एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस समय सांबा के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके बैनगलाड़ में मौजूद हूं और यहां पर भारत माता की जय की गूंज हमें देखने को मिल रही है। आपको बताते चले कि रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक डॉक्टर डीके मन्याल जी की अगुवाई में और उसी के साथ साथ हमारे बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिसर्स और जवानों की अगुवाई में तिरंगा रैली भव्य तरीके से निकाली जा रही है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस समय जो देशभक्ति का रंग है वो हमें हर देशवासी के ऊपर चढ़ता नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं 15 अगस्त को अब मात्र कुछ ही दिन बचे हैं, उससे पहले लगातार तिरंगा रैली जो वो पूरे देश भर में निकाली जा रही है। सांबा में भी ये भव्य तिरंगा रैलीज निकाली जा रही है। डॉक्टर साहब से भी एक मैसेज लेने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आप पहुंचे हैं और यहाँ पर भव्य तिरंगा रैली आपकी तरफ से निकाली गई है। बीएसएफ के ऑफिसर्स, जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान सारे आपके साथ मौजूद है। ये दर्शाता है देशभक्ति का जुनून, जज्बा, जोश। क्या कहेंगे इस रैली को लेकर? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा अभियान के दौरान आज हमने एक भव्य रैली का यहाँ आयोजन किया है, जिसमें हमारे बीएसएफ के जवान, हमारे साथ हमारे कमांडेंट सुरजीत सिंह जी, हमारे एएसपी गौराम भारद्वाज जी, डीएसपी सुमित जी, डीएसपी शिवानी जी और हमारे पार्टियों के कार्यकर्ता और यहाँ के लोकल बाशिंदे जो है उन्होंने इस रैली में हिस्सा लिया है। भारत का तिरंगा, भारत का झंडा जिसे हम अपने बड़े शान से लहराते हैं, ये हमारी एकता का प्रतीक है, हमारे बलिदान का प्रतीक है। और आज वक्त है कि हम उस आज़ादी को याद करें जो बड़ी मुश्किल से हमें मिली थी। उन शहीदों को याद करें जिन्होंने ये आज़ादी दिलवाने में अपनी कुर्बानियां दी, बलिदान दिए। लेकिन उसके साथ साथ जो तिरंगा लेके हम चल रहे हैं, ये तिरंगा ना सिर्फ हमें आज़ादी का याद दिलाता है बल्कि हमारी सामाजिक जो जिम्मेवारियां हैं उनको भी याद दिलाता है। तो हमारा फर्ज बनता है देश को विकसित करने में हर व्यक्ति जो है, हर वक्त जो है अपना योगदान दे। खास करके जो एक बात पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया है, भारत और भारत का युवा नशा मुक्त हो, भारत भ्रष्टाचार मुक्त हो और 2047 का जो एक सपना देखा है हमने कि भारत विकसित देश बनेगा, उस सपने को पूरा करने के लिए आप सिक्योरिटी फोर्सेस में हैं, आप पैरामिलिट्री में हैं, आप आर्मी में हैं, आप नौजवान हैं, आप कारोबारी हैं, हम सबका ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है कि हम भारत को विकसित देश बनाने की तरफ ले चलें। मैं हमारे बीएसएफ के जवानों का, हमारे पुलिस के जवानों का, एएसपी साहब उनकी टीम का, सभी नौजवानों का, मेरी माता शक्ति का धन्यवाद करता हूं। खास करके मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस रैली को वाइड कवरेज दी है। कल हमने सांबा में भी की, रामगढ़ में भी हुई, अगले कल हम चमलियाल में बीएसएफ पोस्ट पे करेंगे और सभी का सहयोग हम लेंगे और कोशिश करेंगे हर घर के ऊपर तिरंगा हो, हर दिल में तिरंगा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज जानना चाहूंगा, वो जो कहते थे कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा, आज 370 टूटने के बाद क्या बदलाव आपको नजर आ रहा है जम्मू कश्मीर में, और उनको क्या जवाब रहेगा जो कहते थे कि तिरंगा कोई नहीं उठा सकता है? देखिए, जो इस तरह की बातें करते हैं उनको इतिहास का नहीं मालूम, उनको भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की कुर्बानी का नहीं मालूम। 23 साल का, मात्र 23 साल का जवान, जो तीनों जवान हमारे फांसी पर लटक गए, वो उनकी हिस्ट्री नहीं जानते, वो ये नहीं जानते हमें आज़ादी किस तरह मिली। इसलिए उनको तिरंगे का मुझे नहीं लगता कि उनको इस तिरंगे की क्या अहमियत है उनको ये पता होगा। लेकिन कहीं ना कहीं बॉर्डर पार से जो उनको मैसेज आते हैं, जो सपोर्ट आती है, उसको आगे करके झंडे की बात करते हैं, उसको आगे करके टारगेट किलिंग की बात करते हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगा, आज पूरे हिंदुस्तान में घर घर में तिरंगा लहरा रहा है। आज हर जवान, हर महिला, हर वर्ग, हर बुजुर्ग झंडा उठा के चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों को भारत के इतिहास का पता है। अखंड भारत उन्होंने नहीं देखा, लेकिन 2047 में उनको अखंड भारत दिखाएंगे और इस झंडे को जो जो भारत का हिस्सा है उसको मिला के एक अखंड भारत बनने वाला है, वो लोग इस बात के गवाह हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से गर्वान्वित करवाने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि विधायक डॉक्टर डीके मन्याल जी के साथ साथ बीएसएफ के तमाम ऑफिसर, तमाम जवान नजर आ रहे हैं। एएसपी सांबा जीआर भारद्वाज जी, उनसे भी एक देशभक्ति का मैसेज जो वो जरूर लेंगे। आप आगे से तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें और ये काफिला आपको पूरा दिखाऊंगा कि जो यहाँ पर जोश, जज्बा, जुनून देशभक्ति का देखने को मिल रहा है वो जानेंगे। सर, देशवासियों को आपका मैसेज रहेगा आज के दिन में? मैसेज क्लियर है बिल्कुल, क्योंकि सभी वर्गों के लोग जो है वो या इस रैली का हिस्सा बने हुए हैं और हमें बड़ा ही प्राउड फील हो रहा है कि हम आज जो भारत देश के अंदर 9 से लेकर 15 तक के ये रैलियां हो रही हैं, तो इसमें काफ़ी फ़ख्र महसूस हो रहा है। और आज यहाँ बैंगलोर में एक भव्य रैली का इंतज़ाम किया गया था, उसी का हम पार्ट बने हुए हैं। हम दोनों काम कर रहे हैं, हम सिक्योरिटी भी दे रहे हैं और
साथ साथ में जो है इसका आनंद मिलेगा। बिल्कुल, लेकिन जब तिरंगा हाथ में पकड़ते हो तो कितना एक प्राउड फील होता है सर? सीना जो है वो प्राउड से चौड़ा हो जाता है और एट द सेम टाइम हमें इसकी अहमियत पता चलती है कि किस तरह से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने ये बहुत बड़ी फ्रीडम जो हमें अपनी जान दे के दी है, उसका हमें स्वागत करना चाहिए, उसका हमें इज्जत करना चाहिए और उसकी जो है मेंटेनेंस के लिए हमें हर भव्य प्रयास करना चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो आपको कुछ और तस्वीरें दिखाऊंगा यहाँ पर, गर्वान्वित करवाने वाली तस्वीरें। जैसे मैंने आपको कहा कि तिरंगे हर जगह आपको लहराते नजर आ रहे हैं, तमाम लोग तिरंगे हाथों में लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और उसके साथ नरेंद्र जी से जानेंगे। नरेंद्र जी से एक मैसेज जो वो लेंगे, आए यहाँ पर। आपका ये मंडल है, बॉर्डर का इलाका है, तो कितना गर्व महसूस हो रहा है कि आज तिरंगा हाथों में लेकर आप तिरंगा रैली निकाल रहे हैं और देशवासियों को मैसेज दे रहे हैं? ऋषि जी, ये जवाब है उन लोगों को जो बोलते हैं 370 दफा टूटने के बाद जहां JNK में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। आज देखिए, ये 370 टूटने के बाद हमारा JNK कितना बदला है। आज उन कश्मीरियों को जवाब है जो बोलते थे कि यहाँ पे कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। आज देखिए, श्रीनगर में आवाम को पूछो वो कितनी खुश है। कोई पत्थर नहीं बज रहा, कोई घर नहीं जल रहा, कोई स्कूल नहीं जल रहा। आज कश्मीरी पंडित अपने घरों में वापस जा रहे हैं। ये मुंह तोड़ जवाब है उन लोगों के लिए जो जम्मू को बोलते थे कि ये बर्बाद हो जाएगा, यहाँ पे तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए, आप सब देख रहे हो यहाँ का माहौल हमारे विधायक जी के नेतृत्व में आज ये रैली मेरे मंडल में हुई है। धन्यवाद। बिल्कुल, तो आप ये तस्वीरों में देख रहे हैं कि यहाँ से भी रैली जो वो आगे बढ़ेगी और रैली राजपुरा तक जाएगी। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि डॉक्टर DK मनियाल जी की अगुवाई में ये रैली यहाँ से निकल रही है और पूरा काफिला आपको बताऊंगा यहाँ से कि किस तरह से यहाँ पर हर कोई देशवासी, खासतौर पर बॉर्डर इलाके का हम जिक्र करें तो ये बॉर्डर के वो सिपाही हैं जो बिना वर्दी के सिपाही हैं, लेकिन BSF भी साथ साथ में है और इसके साथ पुलिस भी साथ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रैली कितनी भव्य होगी। और आपको पूरी तस्वीर जब दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि किस तरह से काफिला यहाँ से तिरंगे हाथों में लेकर आगे बढ़ रहा है और यहाँ से देशभक्ति का जो एक मैसेज है वो दिया जा रहा है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देखिए, मैं पैन करके आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा और आप भी भारत माता की जय जरूर लिखें, क्योंकि यहाँ पर जयघोष जो है वो भारत माता की जो वो जय की जा रही है। खासतौर पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ का माहौल इस समय भक्ति का माहौल है। आप देखें कि किस तरह से लगातार काफिला आगे बढ़ रहा है। तो लगातार तिरंगे का रंग हर किसी को चढ़ गया है, क्योंकि तिरंगा हमारी आन बान शान है और तिरंगे की खातिर हमारे जवान जो अपने प्राणों की आहुति भी देते हैं, तिरंगे की रक्षा के लिए अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करते हैं। वो चाहे हमारे BSF के जवान हो, भारतीय सेना के जवान हो या हर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की बात करें जो लगातार दिन रात 24/7 अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करते हैं, तैनात रहते हैं और हमारे देश की रक्षा सुरक्षा करते हैं। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इस समय माहौल, जो तिरंगे के साथ ये इलाका पूरा रंग चुका है और हर किसी के अंदर देशभक्ति का जोश, जुनून, जज्बा जो है वो देखा जा रहा है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें और डॉक्टर DK मनियाल जी ने 370 को लेकर भी कह दिया है, उन ताकतों को जवाब दिया है जो कहीं ना कहीं 370 को लेकर लगातार जो वो कुछ ऐसी बातें करती रही हैं, लेकिन अब 370 टूटने से बदलाव जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। ऋषि कजुरिया, JK मीडिया के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।